एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने सीखा था नाउन का पार्ट 1 जिसमें 30 क्वेश्चंस थे। ठीक है, आज हम 30 के आगे चलेंगे और फिर से मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले क्वेश्चन खुद से लगा लो, फिर आप सॉल्यूशन को देखोगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। ठीक है ना, तो पहले क्वेश्चंस खुद से लगाओ, फिर सॉल्यूशंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा गलती कहाँ हुई, उसको कैसे सुधारा जाए, फिर वो गलती आपको दोबारा नहीं कभी होगी। ठीक है, ये एक बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है माई डॉटर इन लॉज। अभी मैंने कल की क्लास में बताया था कि कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग मेन वर्ड में एस या ई एस लगाते हैं, तो डॉटर्स इन लॉ होगा ना कि डॉटर इन लॉ। तो ए पोर्शन में एरर होगा। कहाँ पे एरर होगा? ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर होगा। डॉटर इन लॉज नहीं, डॉटर्स इन लॉ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे द सीनरीज ऑफ कश्मीर। आप समझ गए हैं सर, सीनरीज नजर, दृश्य, नजारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सीनरीज नहीं होगा सर, क्या होगा? सीनरी। बहुत आसानी से सारे प्रश्न आपने लगा लिया होगा। ठीक है, 33 पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 33। 2 मिलियन ऑफ पीपल। अब देखो चीजें एकदम रट गई है। अब आपको अगर कल की क्लास आपने देख लिया, एकदम आसानी से आप कर रहे होंगे। बाकी 30 क्वेश्चंस आपने बड़े ही आसानी से किए होंगे। ठीक है, मिलियन के पहले 1 2 3 आ गया, मिलियन के पहले 1 2 3 आ गया तो हम उसको सिंगुलर रखेंगे, ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, ए पोर्शन में एरर है। 2 मिलियन पीपल, 2 मिलियन पीपल अटेंड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 34 पे हम लोग अब चलेंगे। 34 क्या कहता है, आइए इस बात को भी समझते हैं। लिखा है द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स। बिल्कुल सही है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, मेंबर्स प्लूरल है। ठीक है, वर्ब किसके आधार पे लगेगा? पहले वाले के आधार लगेगा। अगर वर्ब्स नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। हैव का प्रयोग करेंगे हैज की जगह। बी पोर्शन में आपका एरर है। ठीक है ना, फिट है मामला। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सीता हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। नाउन प्रीपोजिशन नाउन, जब दो सेम नाउन प्रीपोजिशन के साथ जुड़ते हैं नाउन सिंगुलर होता है। सर नाउन कैसा होता है? सिंगुलर। पेज आफ्टर पेज, मिनट आफ्टर मिनट, डे बाय डे, है ना, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 36 पे। बी जुडिशियस इन यूजिंग योर टाइम, यहाँ तक की बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मिनट आफ्टर मिनट नाउन, प्रीपोजिशन नाउन, दोनों नाउन सिंगुलर है। वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होता है। सर आर की जगह इस कर दीजिए। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 37 पे। His problems in life are noun, preposition noun। ठीक है, प्रॉब्लम्स के अनुसार आर बिल्कुल सही है। हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड पेनफुल एज विकास फॉर श्योर। अब जरा देखो, तुलना हुआ है यहाँ पर। तुलना किसका हुआ है? विकास की समस्या का उसके समस्या से। उसकी समस्या विकास जितनी नहीं है। अगर ये आपका देखो कैसा है, सब्जेक्टिव है कि पॉजिटिव है? प्रॉब्लम्स के पहले हम लोगों ने हिज रखा है, मतलब हिज हमारा पॉजिटिव है। नाउन, और नाउन को हम लोगों ने हिज के साथ बनाया है पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव है। याद रखिए, जब भी तुलना किया जाएगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए, जब भी तुलना किया जाएगा तो जैसा बायां नाउन होगा वैसा ही दायां नाउन भी होगा। अगर बायां नाउन आपका हिज प्रॉब्लम पॉजिटिव है तो विकास भी आपका पॉजिटिव होगा। और विकास को पॉजिटिव बनाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। तो डी पोर्शन में एरर था यहाँ पे। विकास में हमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसको भी पॉजिटिव बनाया जाएगा। जब भी तुलना होगा, जैसा बायां होता है वैसा ही दायां होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। बात सभी को समझ में आ गई? फिट है बॉस? एकदम पक्का कंफर्म? क्या मैं और आगे बढ़ूं? चलिए, फिट है। पुलिस, अब आपने रट लिया है पुलिस। सर पुलिस, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन, इन्फेंट्री, ये सारे प्लूरल होते हैं। हैज की जगह हैव लगा दीजिए सर, और लाइन को जल्दी से आगे बढ़ाइए सर। चलते हैं माई कजिन ब्रदर। हमने कहा था कजिन के साथ ना ही ब्रदर लगता है ना ही सिस्टर लगता है। नहीं पता है तो नोट करिए, कजिन शब्द के साथ ना ही ब्रदर का प्रयोग किया जाता है और ना ही सिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माई कजिन होगा। ठीक है, माई कजिन। नेक्स्ट 40 पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 40। फाइनली द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड। ज्यूरी आपका कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ज्यूरी के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जब वे कंबाइन होंगे, कलेक्टिव नाउन लिविंग वाला जब कंबाइन होता है तो सिंगुलर होता है, और जब वे अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं, तो वो प्लूरल हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है कि ज्यूरी वॉज डिवाइडेड, वे सेपरेटेड है कि कलेक्टेड है?
तो आपको अगर सर सेपरेटेड है, सेपरेटेड होने पे नाउन प्लूरल होता है, तो वाज नहीं सर वर लगेगा। ए पोर्शन में एरर था। बोलो बात समझ में आई? पढ़ा हुआ सारे नियम, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इफ यू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन, यू विल बी गारंटेड फ्री सिप। फ्री सिप नहीं होता है, जब भी आप अच्छा मार्क्स लाते हो तो फ्री सिप नहीं मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। क्या होगा? स्कॉलरशिप। जहां फ्री सिप था वहां हम लोग क्या लगा देंगे? स्कॉलरशिप। अच्छे मार्क्स लाने पे स्कूल आपको जो है स्कॉलरशिप देती है, फ्री सिप नहीं देती है, ठीक है। स्कॉलरशिप होगा, डी पोर्शन में एरर था, फ्री सिप की जगह पे स्कॉलरशिप होगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 42 पे, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज मिसकंडक्ट, उसके मिसकंडक्ट के नाते, एंड इरेगुलरिटी, उसकी अनियमितता के कारण, हिज सर्विस हैव बीन टर्मिनेटेड फाइनली। वो आता नहीं था डेली, वो सारे काम डेली नहीं कर सकते, सर्विस को क्या कर दिया गया? टर्मिनेट कर दिया गया। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा सर? सिंगुलर होगा। हैव की जगह पर क्या होगा? हैज होगा। हिज सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड, उसके सर्विस को क्या कर दिया गया? टर्मिनेट कर दिया गया। तो हैव की जगह क्या हो जाएगा? सिंगुलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ मैरिज, मैरिज कौन सा नाउन है? शादी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के पहले सर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ए पोर्शन में एरर हो जाएगा। मैरिज के पहले हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। सभी को समझ में आ रहा है सारी बातें? पक्का है ना? आसान है, अब तो आपको सब कुछ समझ में आने भी लगा होगा, क्वेश्चन सब आपके लगने भी लगे होंगे। ऐसे ही करके सारे चैप्टर्स को आपको क्या करना है? पीछे के टेंस, नरेशन, वॉइस, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सबको 2 बार 3 बार आप देखिए। एक बार लगा चुके हो ना, फिर से सारी सीट खुद से लगाओ, क्योंकि सुना हुआ मेरी बातें तो आपके दिमाग में घूमेगी एरर कहाँ कहाँ है। फिर एक बार सॉल्यूशंस को देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके स्पीड बढ़ा दीजिए, फिर सॉल्यूशंस को देखिए। 2 बार 3 बार ये काम करिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि एरर पकड़ते कैसे हैं, एरर पकड़ते कैसे, ठीक है। इफ द आइटम इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, सही है, बिल्कुल सही है। आई अश्योर्स यू ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी की तरफ से सुनिश्चित करता है। यू विल गेट आर योर मनीज, मनीज नहीं होता सर, मनी होता है। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल नहीं बनता, मनीज नहीं, क्या होगा? मनी होगा। डी पोर्शन में एरर है, ठीक है। देख रहे हो कितने आसान आसान से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपसे एग्जाम में, बस बड़ा करके डरवा रहा है। एरर छोटा सा पिद्दू सा है एकदम। राइट नाउ आई कैन नॉट टॉक टू यू, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। एनी मोर, बिकॉज, क्योंकि आई हैव एन अर्जेंट वर्क। जैसे ही अर्जेंट वर्क पढ़ोगे, वर्क के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है। सी पोर्शन में एरर होगा। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये आपका सही सेंटेंस होगा। ऐसे क्वेश्चंस पीछे भी आपने कई बार कर लिया, तो अब चीजें आपको समझ में आने लगी होंगी। पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा तो चीजें और अच्छे से कर लेंगे आप। चेयर्स लेग, पॉजेसिव बनाया है चेयर को। पॉजेसिव किसको बनाया है? चेयर को। नॉन लिविंग को पॉजेसिव बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेग ऑफ चेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लेग ऑफ चेयर, ठीक है। ए पोर्शन में एरर होगा। नॉन लिविंग को पॉजेसिव बनाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिट है मामला। इन इंडिया लॉ एंड ऑर्डर, एकदम सही है। इज, एक गलती यहाँ पे हो सकती है कि इसकी जगह पे आर हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक ही बात है। नियम से ही कानून बनता है। जब लॉ एंड ऑर्डर, नियम एंड कानून, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, है ना, नॉलेज एंड विजडम, जब इस तरह के नाउन आते हैं तो भले ही एंटीट्यूड लेकिन सिंगुलर होते हैं। इस बिल्कुल सही है, ठीक है। इट शुड बी द रीजन बीइंग दिस द पुलिस नेवर रीचेज। पुलिस के लिए देखो रीचेज आया है, पुलिस सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। रीच होगा कि रीचेज होगा? जी हाँ, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, रीचेज नहीं रीच होगा, है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो किस पोर्शन में एरर है? सी पोर्शन में एरर है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 48। देयर आर several means of transportation but particularly this means of transporter makes, हाँ ठीक है। मीन्स, मीन्स मतलब क्या होता है? साधन, ठीक है ना। मीन्स मतलब क्या होता है? तरीके, साधन। और मीन्स आपको मैं बता दूं, दिस मीन्स मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? दिस आपका सिंगुलर है, नाउन प्रेपोजिशन नाउन आ गया, नाउन प्रेपोजिशन नाउन आ गया। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी इस पे सिंगुलर ही लगेगा। अब बताओ मेक होगा कि मेक्स होगा? गुरु जल्दी से बता दो।
नाउन प्रीपोजिशन नाउन वर्ब पहले पे लगता है। दिस मीन्स, दिस के साथ आपको पता है मीन्स एक अब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो सिंगुलर ही होता है, ठीक है। दिस हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, दिस है तो सिंगुलर है, ठीक है। तो दिस मीन्स क्या है, सिंगुलर है। मेक नहीं क्या करेंगे, मेक्स का प्रयोग करेंगे। आई होप सारी चीजें आप लोगों ने किया होगा, जहां आपसे गलती हुई होगी उसमें क्या गलती है उसको सुधारिए, ठीक है। और ताकि एग्जाम में ये सारे प्रश्न आए तो वहां आपसे गलती ना हो पाए। यहाँ गलती करो चलेगा, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। द ऑफिसर सेड, बिल्कुल सही है। दैट ही अप्रिसिएटेड, बिल्कुल सही है। हिज स्टाफ्स, अपने स्टाफ्स को उसने अप्रिसिएट किया, सही है। कमिंग, अब देखो दो चीजें ऐसे लिखा हुआ है, स्टाफ्स कमिंग, क्या लिखा हुआ है, स्टाफ्स कमिंग, ठीक है। कमिंग क्या था वहां पे, जीरंड था। और जीरंड क्या होता है सर, तो आप कहोगे सर जीरंड नाउन होता है। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जहां आपकी गलतियां हुई होगी, इसको बढ़िया से समझ लो। कमिंग जीरंड है, और जीरंड क्या होता है सर, नाउन है। नाउन के पहले फिर एक नाउन आ गया। क्या दो नाउन लगातार लिखा जा सकता है? दो नाउन को लगातार लिखना है तो कॉमा लगाइए, या तो प्रेपोजिशन लगाइए, या तो कंजक्शन लगाइए। दो नाउन लगातार कभी भी नहीं लिखे जा सकते। स्टाफ्स और कमिंग दोनों नाउन हो जा रहा है, ठीक है। तो बाद वाला नाउन तो ज्यों का त्यों रहेगा, याद रखिएगा। अगर एक नाउन है और उसके पहले एक दूसरा नाउन आ जा रहा है, ठीक है, तो कभी भी ये ऐसा नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए इसी नाउन को हम लोग पॉजेसिव बना देते हैं। जब ये पॉजेसिव बन जाएगा तो ये एज अ एडजेक्टिव हो जाता है, और एडजेक्टिव के साथ हम क्या लगा देते हैं, नाउन लगा सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, स्टाफ्स कमिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्टाफ को पॉजेसिव बनाने के लिए क्या लगा दीजिए, एपस्ट्रॉफी लगा दीजिए, ठीक है। तो लाइन हो जाएगा स्टाफ्स, हिज स्टाफ्स कमिंग, ठीक है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी में एरर होगा। आई होप बात आप समझ गए होंगे। इस पॉइंट को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि दो नाउन लगातार नहीं लिखे जा सकते। अगर लिखना है कॉमा, प्रीपोजिशन या एंड के साथ, कंजक्शन के साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। अन्यथा क्या करेंगे, बाद वाला नाउन तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन उसके पहले वाले नाउन को हम लोग पॉजेसिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं, पॉजेसिव बना देते हैं। पॉजेसिव कैसे बनाया जाता है आप लोगों ने पॉजेसिव नाउन में पढ़ा होगा। बोलो बात समझ में आई। फिट है मामला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। 50, yesterday I visited माधवास एंड मीनाक्षीज, दो पॉजेसिव नाउन एंड के साथ, पढ़ा ये नियम। हाउस, बट आई फाउंड द कपल, अगर कपल है तो उनका घर अलग अलग होगा कि सेम होगा। अगर विवाहित कपल है तो उनका घर क्या होगा, सेम होगा। और सेम है, अगर एक ही व्यक्ति दोनों का एक ही चीज पे पोजेशन हो तो कहाँ वाले नाउन को पॉजेसिव बनाते थे, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, बाद वाले को पॉजेसिव बनाया जाता है। यहाँ हम लोग नहीं लगाएंगे। अगर दोनों का एक ही घर है तो हम लोग केवल बाद वाले को पॉजेसिव बनाते हैं। कैसे पता चला एक ही घर है, क्योंकि कपल्स हैं तो घर एक ही होगा, इसीलिए बाद वाले को पॉजेसिव बनाओगे। माधव से एस हटा दोगे। बी पोर्शन में आपका एरर है। फिट है मामला। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट योर एडवाइसेस, अब तो आप लोग को एकदम रट गया। एडवाइसेस नहीं होता सर, एडवाइस होता है। एडवाइसेस नहीं होता सर, क्या होता है, एडवाइस। योर एडवाइस आर द प्रूफ, आर नहीं सर, क्या हो जाएगा, इज। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए इस बात को भी समझते हैं। ये सभी लोग समझ गए, एडवाइसेस नहीं क्या होगा, एडवाइस होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका आ गया 52, ठीक है। प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा आपका 52, ठीक। फिफ्टी टू में हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं क्या मामला होता है, ठीक। एक मिनट जरा सा रुकिएगा भाई। फिट है, अभी नहीं फिट है, अब फिट है, चल ठीक। चल अगला क्वेश्चन 52 आपके सामने आ चुका है, आप लोग देखेंगे। द पुअर्स plight इन इंडिया इज वेरी पैथेटिक एंड, ठीक है, पुअर्स plight इन इंडिया, ठीक है, इज वेरी पैथेटिक, नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन। नाउन यहाँ पे प्लाइट है ना कि पुअर, याद रखिए पुअर एज एडजेक्टिव वहां पे इस बार यूज हुआ क्योंकि उसको पॉजेसिव बनाया गया। देखो फिर दो नाउन एक साथ आ गए थे, नाउन नाउन, लेकिन पहले को क्या बना दिया, पॉजेसिव बना दिया, तो ये बिल्कुल सही है। द पुअर्स प्लाइट इन इंडिया इज, बिल्कुल सही है। नाउन प्रीपोजिशन नाउन पहले प्लाइट पे लगेगा ना कि पुअर पे, एडजेक्टिव पे नहीं, नाउन पे क्रिया लगती है। तो प्लाइट सिंगुलर था, वर्ब भी सिंगुलर, इज वेरी पैथेटिक एंड टू टॉप इट ऑल देयर इज नन टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, उनके कंडीशन को सही करने के लिए कोई है भी नहीं। बिल्कुल सब कुछ सही है। इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो एरर, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 पे हम लोग देखेंगे क्या मामला है। वुड यू प्लीज, बिल्कुल सही, लेंड मी 10,000
ऑफ नहीं लगेगा। यूनिट के पहले 1 2 3 आएगा, ना तो उसको प्लूरल बनाएंगे ना ही ऑफ लगाएंगे, ठीक है। बी पोर्शन में एरर है। फिट है। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 पे। लिखा है द प्रिंसिपल एंड टीचर। जब दो नाउन कंजक्शन के साथ जुड़े हों, पहले पे आर्टिकल लगा हो, मतलब दोनों एक ही व्यक्ति है, वही प्रिंसिपल है, वही टीचर है। कहाँ का? इस स्कूल का। क्रिया इसी पे लगनी है। अब बताओ, जब वही प्रिंसिपल है वही टीचर है तो क्रिया कैसी होती है? सिंगुलर होती है सर। आर की जगह क्या हो जाएगा? इज। ठीक है ना। ये तो सीधा नियम पे ही हम लोगों ने ये एग्जाम्पल को देखा हुआ था। फिट है। चलते हैं। अ टी इज बेटर देन कॉफी। समझ गए क्यों हुआ ऐसा? जल्दी जल्दी से बता दो, सभी लोग बता दो। जी हाँ बिल्कुल। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हो जाएगा टी इज बेटर देन कॉफी। फिट है। अगला क्वेश्चन नंबर 757। सब कर ले रहे होंगे आई थिंक, आप लोग को सारे क्वेश्चन सही जा रहे होंगे, ठीक है ना। इसके बाद के क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा, अगली क्लास में हम लोग उसके भी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। आयुष बिल्कुल सही है। वेरी फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू, बहुत अच्छी शैम्पू यूज करते हो, ठीक है, बहुत शानदार। तो कीप माई हेयर्स, सर हेयर्स नहीं होगा सर, हेयर होगा। अनकाउंटेबल है सर, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है सर, हेयर्स नहीं क्या होगा? हेयर होगा। किया था ना सभी लोगों ने? अगला क्वेश्चन बताइए। सी यूज फोर सोप्स, अभी मैंने कल बताया था। सोप्स, ब्रिक्स, वर्क, ये सारे कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। प्लूरल बनाना तो क्या लिखना पड़ेगा? फोर पीसेस, क्योंकि प्लूरल बनाना ही पड़ेगा आपको। फोर पीसेस ऑफ सोप, सोप्स नहीं क्या हो जाएगा? सोप हो जाएगा। फिट है। ए पोर्शन में एरर है, फोर पीसेस ऑफ सोप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। 59, प्रश्न संख्या 59, ठीक है। आज की क्लास के दो क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। हर हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, अभी आपको मैंने बताया ब्रिक्स नहीं होता है, ब्रिक होता है, ब्रिक्स नहीं होता है। प्लूरल बनाना है तो क्या लिखेंगे? मेड ऑफ पीसेज ऑफ ब्रिक्स, पीसेज ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो ए बी पोर्शन में एरर है, ब्रिक्स नहीं क्या होगा? पीसेज ऑफ ब्रिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। आई गेव द पुलिस 5 इंफॉर्मेशंस, नहीं होता है सर, इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता। बनाना है तो क्या लगा दो? 5 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, 5 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अनकाउंटेबल नाउन को जब भी प्लूरल बनाना हो तो किसी ना किसी काउंटेबल नाउन का प्रयोग करके हम उनका प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं प्रश्न संख्या 61 पे, प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं हम लोग। लिखा है सी हैज टू लीव फॉर मुंबई, बिल्कुल सही है। टुमारो, कल। फॉर एन अर्जेंट वर्क, फिर आ गया अर्जेंट के पहले सर जी वर्क है, अनकाउंटेबल है सर, आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा? एन अर्जेंट, कुछ ना कुछ काउंटेबल लगाइए सर। अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है। तो किस पोर्शन में एरर होगा आपका यहाँ पे? बी पोर्शन में एरर होगा, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में 62। When सुनील गॉट बैक फ्रॉम शिमला, जब वहां से वापस आएगा, बिल्कुल सही है। He said to that he had never, बिल्कुल सही है। Seen such a wonderful spectacles in his life before, सब कुछ तो सही लग रहा है। When सुनील गॉट बैक, वापस आएगा, कहाँ से? शिमला से, बिल्कुल सही है। He said, उसने कहा, that he had never seen, उसने कभी भी नहीं देखा है। क्या नहीं देखा? सच अ वंडरफुल स्पेक्टिकल्स के पहले ए लगा है, गलती है। स्पेक्टिकल्स कैसा नाउन होता है? मैंने बताया था स्पेक्टिकल्स प्लूरल होता है। स्पेक्टिकल्स कैसा होता है? प्लूरल होता है। उसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। करना है तो कोई ऐसा शब्द लगा दो, ऐसा शब्द लगा दो जो सिंगुलर बना ले। फिलहाल यहाँ जानते स्पेक्टिकल्स के पहले ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक, जानते हो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिए पहले क्या मामला है। एक तो स्पेक्टिकल होता है चश्मा, वो उसका नियम में ये लगेगा नहीं, जरा देखो लाइन का मतलब समझो। दो स्पेक्टिकल होता है, पहले समझ लो क्या होता है स्पेक्टिकल। एक होता है स्पेक्टिकल, SPECATLE, और एक होता है स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, ठीक है। SPECTACLE, इसकी भी स्पेलिंग वही होगी, SPECTACLE। ये जिसमें एस नहीं लगता है उस स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य या नजारा, दृश्य या नजारा। जब भी हम बात करेंगे दृश्य या नजारे की, स्पेक्टिकल में यस का प्रयोग मत करिएगा। और जब भी बात होगी चश्मे की,
इसकी बात होगी चश्मे की, तो अब स्पेक्टिकल में यस लगता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए सभी लोग। स्पेक्टिकल में जब दृश्य या नज़ारे की बात हो तो यस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब चश्मे की बात हो तो यस का प्रयोग किया जाता है। अब आपको इस प्रश्न को पढ़ना है और पढ़ के बताना है चश्मे की बात हो रही है कि दृश्य की बात हो रही है। जब वह शिमला से वापस आया तो उसने कहा कि उसने इतना सुंदर नजारा, या चश्मा, शिमला चश्मा देखने जाएगा जी नहीं, चश्मा देखने नहीं जाएगा। एक दृश्य नज़ारा वहां देखने के बाद कह रहा है कि उतना बढ़िया नज़ारा उसने कहीं नहीं देखा। तो आप समझ गए सर यहाँ यस का प्रयोग नहीं करेंगे। स्पेक्टिकल होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ए का भी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो दो पोर्शन में एरर यहाँ पे दिख रहा है, दोनों सही करिएगा। ए का प्रयोग नहीं करेंगे और स्पेक्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता और वो हमेशा सिंगुलर होता। तो लाइन हो जाएगा कि he had never seen such wonderful spectacle in his life before। फिट है, सभी लोग समझ गए इस प्रश्न को? किसी को कोई समस्या नहीं है? चलो चलते हैं अगले प्रश्न पे। मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल लिव्स। अब जरा देखो क्या है, वर्ब है, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, वर्ब किस पे लगेगा? मोस्ट। मोस्ट डिफाइन करता है नंबर, प्लूरल है तो लिव्स नहीं लिव होगा। मोस्ट मतलब ज्यादातर, ज्यादातर सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? प्लूरल होगा। अब बताओ लिव्स होगा कि लिव होगा? नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, लिव्स नहीं लिव लिखेंगे। मोस्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्टिल लिव इन इट्स विलेजेस, अपने गांव में रहते हैं, है ना। एंड thus the contribution of agriculture to Indian economy becomes very important। तो मामला सभी लोग समझ गए, लिव्स की जगह पर क्या हो जाएगा? लिव हो जाएगा। फिट है मामला। चलते हैं प्रश्न संख्या 64 पे। 64 और 65 ये दो आज के अंतिम क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कृष्णकली एंड अर्ली राइजर एंड नेचर लवर। ठीक है, कृष्णकली वही उसी के बारे में बताया जा रहा है, नेचर लवर और अर्ली राइजर दोनों वही है। ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर होगा। टू मॉर्निंग वॉक, कहाँ गया मॉर्निंग वॉक पे? एट रबीन सरोवर लेक बिफोर डॉन। अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर, ठीक है, गोज टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक, ये भी सही है। बिफोर डॉन, तो इस प्रश्न में कहीं गलती तो नहीं लग रही है? क्या आपने कहीं गलत किया है तो बताएंगे। कृष्णकली एंड अर्ली राइजर एंड नेचर लवर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? नो एरर होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? नो एरर होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको आज हम लोग यहीं पे अब रोकते हैं। एक पासिंग मार्क वाला भी देख ही लो। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट, मार्कशीट उसको मिला फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स नहीं होता है, याद रखिएगा, पास मार्क होता है। क्या होता है? पास मार्क। ठीक है, सी पोर्शन में रह रहा है, पासिंग मार्क नहीं पास मार्क। हालांकि हम लोग बोलते हैं पासिंग मार्क है, लेकिन वो सही क्या होता है? पास मार्क होता है। ठीक है ना, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? पक्का है? तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग रोकते हैं। अगली क्लास में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, समझेंगे कि बाकी क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करें। आप सभी लोग पहले क्वेश्चंस खुद सॉल्व करिएगा, फिर अगली क्लास को देखिएगा। ठीक है ना, हैव अ गुड डे, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, खूब मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।